हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अस्तर वाले सूट की कटिंग कैसे की जाती है और कटिंग करते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हमने अपना सूट बनाने के लिए अपना लाइनिंग का कपड़ा यानी कि हमने अपना अस्तर का कपड़ा 1.5 मीटर लिया है और जो हमारा मेन फैब्रिक होगा उसे भी हमने 1.5 मीटर ही लिया है। अब सबसे पहले आपको अपने लाइनिंग के कपड़े की विड्थ नाप लेनी है कि कितना आ रहा है, यानी आप इसे अर्ज बोलते होंगे, तो आपको इसको अपने अर्ज को नाप लेना है। तो यहाँ पे हमारा टोटल आ रहा है 31 इंचेस। अब अगर आपका 31 इंचेस में कपड़े की लेंथ निकल जाती है तो आपको इसे इस तरीके से चौड़ाई की तरफ से फोल्ड करना है। अगर नहीं निकलती तो आपको इसे ऐसे लंबाई की तरफ से फोल्ड कर लेना है। तो हमारी निकल जाएगी लेंथ इसकी, इसलिए हम इसे चौड़ाई की तरफ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। एक बार फोल्ड करने के बाद आपके कपड़े का जो वन साइड होगा उस साइड से हम लोग इसे दोबारा एक बार ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसे इस तरीके से अच्छे से रख देंगे। इस तरीके से अपने कपड़े को फोल्ड करके रख लेना है। और फोल्ड करते टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड नहीं करना। जितना आपका हिप के मेजरमेंट को डिवाइड करने के बाद आएगा उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके सिर्फ उतना ही कपड़ा आपको इसमें रखना है फोल्ड करके, उससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। अब हम वन साइड से अपनी मार्किंग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आपको ऊपर की तरफ से 6 इंचेस पर निशान लगा देना है। अब आपने ऊपर की तरफ जितना भी निशान लगाया है उसमें आपको ½ इंच ऐड करते हुए नीचे की तरफ निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग 6.5 इंचेस पर निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब हम बिल्कुल इसके नीचे से अपने चेस्ट की मार्किंग लगाएंगे। तो आपका जो भी मेजरमेंट होगा उसको आपको पहले 4 से डिवाइड कर लेना है। देन उसमें हम लोग 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा डिवाइड करने पे आ रहा है 8.5 इंचेस। अब इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे यानी कि हम लोग यहाँ पे 10.5 इंचेस पे ऐसे निशान लगा देंगे इस तरीके से और यहाँ से इसे ऐसे जोड़ लेंगे। अब हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। तो आपको ऊपर की तरफ से जहाँ पे आपका कमर का निशान लगाना है उसमें ½ इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हुए रखेंगे। तो जैसे कि मेरा था 13.5 इंचेस, तो इसमें हम लोग 14 इंचेस रखेंगे क्योंकि हमारा ऊपर की तरफ ½ इंचेस कंधे में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम 14 इंचेस पे निशान लगा देंगे। देन अब हम इस पॉइंट पे अपने कमर का निशान लगाएंगे। तो आपका जो भी मेजरमेंट है कमर का उसको 4 से डिवाइड करके उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे लूजिंग के लिए। तो यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा 8.5 इंचेस। तो हम यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेंगे। अब हम अपने हिप का निशान लगाएंगे। तो आपको ऊपर की तरफ से जहाँ पे आपको अपना चाक बंद करना है या फिर साइड से जहाँ पे आपको कट चाहिए उसमें आपको ½ इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हुए रखना है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल 19.5 पे रख के निशान लगाएंगे। देन अब हम उसी पॉइंट पे अपने हिप का मेजरमेंट लगाएंगे। तो जो भी आपका मेजरमेंट है उसको आपको 4 से डिवाइड करके उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा 10.2 इंचेस। तो अब हम यहाँ पे 10.2 इंचेस पे निशान लगा लेंगे। देन अब हम इन सारे पॉइंट्स को आपस में जोड़ लेंगे। इन सारे पॉइंट्स को ऐसे जोड़ लेना है। आपको ध्यान रखना है कि आप जहाँ पे कमर का निशान है वहाँ पे हल्का से गोल ले जाते हुए इसे जोड़ें इस तरीके से। और नीचे की तरफ भी आपको बिल्कुल सबसे नीचे की तरफ 10.2 इंचेस पे निशान लगा के सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ हमने नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम ऊपर की तरफ अपने कंधे का निशान लगाएंगे। तो आपको इस पॉइंट से ऐसे 1.5 इंचेस पे निशान लगाना है। देन बिल्कुल हल्के हाथ से ले जाते हुए आपको ऐसे राउंड में हल्का सा शेप दे देना है। अब हम इन सारे मार्किंग की कटिंग कर लेंगे। कट करने के बाद आप जब इसे ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे हमें 2 पार्ट मिलेंगे। अब हम इसे दोबारा हाफ में ही फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। अब हम कपड़े की वन साइड से 2.5 इंचेस पे निशान लगा देंगे क्योंकि जनरली हम लोग 2.5 इंचेस पे अपने गले का निशान लगाते हैं। देन उसके बाद अब हम ओपन वाली साइड से ½ इंचेस का गैप लेंगे इस तरीके से। देन इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ देंगे। हम यहाँ पे ये फिटिंग अपने कंधे के लिए दे रहे हैं जिससे कि हमारे कंधे की फिटिंग काफ़ी अच्छी आए। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम अपने
पार्ट्स को ओपन करेंगे। देन उसके बाद इसमें से हम लोग अपने बैक पार्ट को रिमूव कर देंगे और उसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट को फिर से हाफ में फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब हम कपड़े के फ्रंट साइड में जहाँ पे हम अपनी स्लीव अटैच करेंगे उस जगह पे हम लोग हाफ इंच का गैप लेंगे। देन उसके बाद हल्की सी कटिंग करेंगे। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम आती है जहाँ पे वो लोग स्लीव अटैच करते हैं उस जगह पे उनका कपड़ा इकट्ठा होने लगता है। अगर आप यहाँ पे इस तरीके से हाफ इंच का गैप लेके कटिंग नहीं करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम आएगी ही। इसलिए आपको यहाँ पे हाफ इंच का इस तरीके से निशान लगाना है। देन हल्के हाथ से शेप ड्रॉ कर देनी है और ये सिर्फ आपको अपने फ्रंट साइड में ही करना है और इसकी कटिंग कर लेंगे हम लोग। अब हम अपने मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने मेन फैब्रिक को भी 1.5 मीटर का ही लिया है। अब सबसे पहले इसे बिछा लेना है पूरा। देन इसके बाद इसकी विड्थ को नापना है कितनी है। तो यहाँ पे हमारी कपड़े की टोटल विड्थ आ रही है 44 इंचेस। कपड़े को अच्छे से बिछा के रखने के बाद अब हम इस पे अपने लाइनिंग के फैब्रिक को रख के इसकी कटिंग करेंगे। बट उससे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके कपड़े में प्रिंट किस साइड को जा रहा है। जिस साइड को आपका प्रिंट जाएगा उसी साइड पे आपको अपने लाइनिंग के फैब्रिक को रख के कटिंग करनी है। अगर आपका लंबाई में जा रहा है मेरी तरफ तो आपको लंबाई में ही रखना है, इसको चौड़ाई में रख के कट नहीं करना है। अब हम अपने कपड़े को लंबाई की तरफ से हाफ में इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो एक बार फोल्ड करने के बाद अब हम इसे दोबारा हाफ में फोल्ड कर लेंगे। 2 बार फोल्ड करने के बाद अब आपको इसके बन साइड से देखना है कि आपके जो कपड़े हैं अंदर वाले वो आगे पीछे हैं या फिर एक के ऊपर एक ही हैं। अगर आपके कपड़े आगे पीछे रखे रहेंगे तो जब आप फिटिंग लगाएंगे तो आपके वो कपड़े छोटे बड़े हो जाएंगे, इसलिए आपको ध्यान से उसे रख लेना है। देन ऊपर की तरफ से अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके कपड़े को स्ट्रेट कर लेंगे पूरा। अब हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे। अब हम कपड़े की बन साइड के ऊपर अपने लाइनिंग के फैब्रिक को हाफ में फोल्ड करके उसके बन साइड को इसके ऊपर अच्छे से प्लेस करके रख देंगे। आपको इन दोनों फोल्डेड साइड को एक के ऊपर एक अच्छे से मिला के रख लेना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको लाइनिंग के बैक वाले पार्ट को फोल्ड करके इसके ऊपर रखना है, फ्रंट वाले पार्ट को नहीं रखना है। अब हम इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे इस तरीके से। अब हम अपने मेन वाले फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो आपको हर साइड से बिल्कुल लाइनिंग के इक्वल रखते हुए इसे कट नहीं करना है, आपको हल्का हल्का सा एक्स्ट्रा रखते हुए इसे कट करना है जिससे कि बाद में सिलाई में दिक्कत ना आए। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपका जो लाइनिंग का कपड़ा होता है वो मेन फैब्रिक से 3 इंच छोटा होता है, तो आपको लेंथ में इसे 3 इंच छोटा रखते हुए इसे कट करना है। तो जैसे कि मेरे को अपने सूट की टोटल लेंथ चाहिए 32 इंचेस। अब इसमें हम लोग 3 इंच माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 29 इंचेस। तो हम लोग 29 इंचेस की अपनी लाइनिंग के फैब्रिक को रखेंगे और 32 इंचेस में हम लोग 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके अपने मेन फैब्रिक की लेंथ रखेंगे, यानी 35 इंचेस की अपने मेन फैब्रिक की लेंथ रख के एक स्ट्रेट लाइन नीचे ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ से ले जाते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम अपने लाइनिंग के फैब्रिक को हटा के इसको ओपन कर लेंगे और इसमें से एक पार्ट को हम लोग रिमूव कर देंगे। देन दूसरे पार्ट को फिर से हाफ में फोल्ड कर लेंगे। तो इसमें से हमने अपने बैक पार्ट को रिमूव कर दिया है और अपने फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर लेंगे। दोबारा फोल्ड करके रखने के बाद अब हम अपने लाइनिंग के फ्रंट वाले पार्ट को भी ऐसे हाफ में फोल्ड करके इसके ऊपर रख लेंगे। तो जैसे हमने लाइनिंग के फैब्रिक में आगे की तरफ हल्की सी कटिंग की थी हाफ इंचेस की, वैसे हम यहाँ पे भी हल्की सी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने सूट के फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को कट कर लिया है और साथ में दोनों की लाइनिंग को भी कट कर लिया है। अगर आप इन सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखते हुए अपने कपड़े को कट करेंगे और साथ में स्टिच भी करेंगे तो आपके कपड़े की और सूट की फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आएगी और बाद में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो आपको इन सारी छोटी बातों का ध्यान में रखते हुए अपने कपड़े को कट करना है। और अगर आपको सूट के नेक की डिज़ाइन की वीडियो देखनी है तो लेफ़्ट साइड के बॉक्स में क्लिक कीजिए और अगर आपको सलवार की वीडियो देखनी है तो राइट साइड पर क्लिक कीजिए। बाय बाय।